हेलो दोस्तों, नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने बात की फॉरेन कंट्रीज़ में जो हुकअप कल्चर होता है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लाइंड डेट्स कल्चर के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो स्टडी बेस पे यूएस में गया। वहाँ उसने काम करना भी शुरू किया। तो दिल्ली की रोज़ की भाग दौड़ में कभी कॉलेज कभी काम, तो वो थोड़ा एक टायर्ड सा फील करने लगा। इसके बाद वो अकेलापन भी फील करने लगा। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि हाँ, कुछ कैजुअल डेटिंग वगैरह कर ली जाए। तो थोड़े दिन बाद उसे पता चला कि हाँ, कुछ ऐप्स होती हैं जहाँ पे लेफ़्ट और राइट स्वाइप करना है और आपको पार्टनर मिल जाता है। तो इसीलिए उसने एक कोई ऐप डाउनलोड की। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बनाया और स्वाइप करते करते उसको एक दिन एक मैच मिल गया। उसको एक मैच आया एक लड़की का। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, बट उसका नाम वो इंग्लिश में था। हाँ, लड़की वो इंडियन थी, बट उसका नाम था इंग्लिश में। तो पहले तो वो हैरान हुआ, बट फिर उसने जब थोड़ी सी बात करनी शुरू की तो लड़की का रिप्लाई आता रहा। बट उसे फील हुआ कि वो लड़की थोड़ी रिजर्व थी। उस लड़की ने मैच तो कर लिया, बट वो रिप्लाई बहुत कम कर रही थी। तो चलो ठीक है, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, जितना है उतना काफ़ी। पहले तो कुछ दिन बात नहीं हुई, बट एक दिन अचानक उस लड़की का मैसेज आया कि अगर तुम वीकेंड पे फ्री हो तो हम ड्रिंक्स पे मिलें। तो लड़के ने अचानक से हाँ बोल दी कि हाँ, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। तो फाइनल में पहले उन्होंने सोचा कॉफ़ी शॉप, फिर रेस्टोरेंट, बाद में यही प्लान बनाया कि बाहर क्यों जाना, हम अपने जब तुम्हारे घर पे ही मिलते हैं। तो फाइनल हो गया कि हाँ, वीकेंड पे लड़के के घर पे मिलेंगे। तो वीकेंड आया, लड़का अच्छे से तैयार हो गया, परफ्यूम वगैरह लगाया और शीशे में खड़ के देखता रहा कि हाँ, शायद आज की रात खास होगी। जैसे ही वो लड़की अंदर आई, उस लड़के की आंखें खुली की खुली रह गई। वो फोटो पे जो लड़की उसे शो हुई थी वो तो कोई और थी, बट ये लड़की एक भला की खूबसूरत थी। हाँ, खूबसूरत तो थी, बट उस लड़की के फेस पे थोड़ी उदासी भी शो हो रही थी, जैसे कोई सदमा लगा हो, या फिर किसी सदमे से उभर के वापस आ रही हो। तो पहले थोड़ा टाइम वो बैठे, बातें स्टार्ट की, नॉर्मल हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ड्रिंक्स ओपन कर ली। जब लड़के ने उससे पूछा कि हाँ, आप इंडियन हो बट आपका नाम तो इंग्लिश में है, तो उसने बोला कि हाँ, वो मेरा रियल नाम नहीं है, ना वो मेरी रियल फ़ोटो थी, और ना ही मैं अभी आपको अपना रियल नाम बता सकती हूँ। लड़का पहले तो हैरान हुआ कि ये क्यों, बट बाद में उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक बार स्टार्ट करते हैं, एक बार बातें स्टार्ट करते हैं तो शायद आगे बॉन्ड बन जाए। फिर लड़की ने बोला कि आज की रात हम ऐसे बिताएंगे जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे। तो इसी से लड़की ने ड्रिंक की अच्छे से, और वो स्टार्ट हो गई। उसने ऐसी ऐसी बातें बता दी जो शायद कोई अनजान से शेयर ना करे। हाँ, उसने किसी का नाम तो नहीं लिया, किसी अपना नाम नहीं लिया, तो किसी का क्या लेना होगा। तो बातें करते करते उनमें एक अच्छी केमिस्ट्री बन गई। वो लड़का सोच रहा था कि हाँ, शायद पहली बार हुआ होगा किसी ने इतना लंबा टाइम बैठ के मुझे अपनी इतनी बातें शेयर की हैं। दोनों काफ़ी टाइम हंसते भी रहे, और काफ़ी टाइम उनमें साइलेंस, इमोशनल साइलेंस भी आया। ड्रिंक्स ने केमिस्ट्री और माहौल को और बना दिया। अभी ब्लाइंड डेट ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सा कंफर्ट शेयर किया, और जब अगले दिन सुबह वो लड़का उठा तो वहाँ वो लड़की नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक नोट था छोटा सा, जिस पे लिखा था, थैंक यू फॉर लास्ट नाइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वो लड़का कुछ मिनट वहाँ बैठ के यही सोच रहा कि वो लड़की कौन थी, क्यों आई थी, और क्यों हमेशा के लिए चली गई। ना उसके पास का कोई कॉन्टैक्ट नंबर, और वो उस प्रोफाइल से भी ब्लॉक था। हाँ दोस्तों, यही है ब्लाइंड डेट कल्चर की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा सवाल। कुछ डेट्स ऑक डाइजेस्टर बन जाती हैं, कुछ डेट्स एक लाइफ की मेमोरी बन जाती हैं। ब्लाइंड डेट का सिंपल सा मतलब ये है कि बिना किसी को प्रॉपरली जाना, उस किसी फ्रेंड की रेफरेंस से या फिर किसी ऐप के थ्रू से एक दूसरे को मिलना। और डेटिंग ऐप और मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस कल्चर को और बढ़ावा दिया है। और अब्रॉड में ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ के लोग नए लोगों से कनेक्शन बनाने में हिचकिचाते नहीं हैं। कभी कभी ये कनेक्शन लाइफ चेंजिंग मेमोरी बन जाते हैं।
जैसे उस लड़के के साथ हुआ। लोग ब्लाइंड डेट पे जाते क्यों हैं? इसका पहला आंसर है इमोशनल सपोर्ट। किसी को बस सुनने और समझने की ज़रूरत होती है। कभी कभी लोग इतने बड़े होते हैं कि वो अपनों से बात नहीं शेयर कर सकते, बट हाँ उनको कोई चाहिए जिससे वो बात शेयर कर सकें बिना किसी जजमेंट से। लोनलीनेस, बिग सिटीज़ या फिर अब्रॉड में कुछ अकेलापन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए वो चाहते हैं उनको कोई सपोर्ट मिले जिसके साथ वो बातें कर सकें, शायद या फिर कुछ टाइम के लिए करें। क्यूरियोसिटी, अननोन थ्रिल। कुछ लोग जो फॉरेन जाते हैं, जब वहाँ के लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए ऐसा करते हैं कि हाँ आज एक्सपीरियंस क्या होगा, आज क्या मिलेगा। जैसे होता नहीं कुछ नई चीज़ का, चाहे कोई काम की ना हो, बट हाँ नई चीज़ को यूज़ करने का स्वाद होता है। ड्रिंक्स और फन। कभी कभी सिर्फ कैजुअल ड्रिंक्स के लिए लोग आपस में मिलते हैं, ब्लाइंड डेट पे जाते हैं ताकि वो ड्रिंक्स वगैरह कर सकें। मूवीज़ और पॉप कल्चर जो हॉलीवुड में मूवीज़ बन रही हैं उसमें इस चीज़ को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया कि हाँ ऐसे इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन रियलिटी कभी कभी अलग होती है। कभी कभी तो ये जो कोई डेट जिस पे कोई जाता है वो दिल को छू लेती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। लोग बस सिर्फ कैजुअल फन के लिए आते हैं, बट जेन्युइन कनेक्शन टूट जाते हैं। कभी कभी तो केमिस्ट्री तुरंत बन जाती है, कभी कभी साइलेंस इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि हाँ वो डेट स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। उस लड़के के लिए ये ब्लाइंड डेट इतनी नेचुरल थी कि उसने सिर्फ एक रात में सालों की बातें भी शेयर कर ली और अगले दिन वो लड़की उसे छोड़ के भी चली गई। अगर हम देसी कम्युनिटी की बात करें, इंडिया में तो डेट वर्ड से ही फैमिली टेंशन में आ जाती है। लेकिन जो लड़के या लड़कियां अब्रॉड जाते हैं उनके लिए ब्लाइंड डेटिंग का क्यूरियोसिटी बन जाती है। कई बार ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हैंग आउट होता है, कभी कभी लाइफ लॉन्ग मेमोरी। और हाँ, कल्चरल क्लैश यहाँ पे साफ दिखता है। देसी सोच कमिटमेंट की और वेस्टर्न सोच कैजुअल कनेक्शन की। हाँ दोस्तों, तो ब्लाइंड डेट किसी के लिए तो ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, किसी के लिए एक मैजिकल एडवेंचर बन जाता है। कभी कभी ये सिर्फ एक फ़नी स्टोरी बन जाता है और कभी कभी ज़िंदगी की सबसे अच्छी रात। उस लड़के के लिए तो उसकी ये कैजुअल या ब्लाइंड डेट एक मिस्ट्री बन के रह गई। शायद उस लड़की ने खुद को हील करने के लिए उसे कोई चाहिए था जिससे वो बातें कर सकें, और अगले दिन सारे के सारे निशान ख़त्म करके वहाँ से गायब हो गई। और हाँ, यही तो ब्लाइंड डेट का असली चार्म है, अनप्रडिक्टेबल, मिस्टीरियस और कभी कभी दिल को छू लेने वाला। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि हाँ, अगर आपको ब्लाइंड डेट पे जाने का मौका मिले उस पे जाओगे, या फिर आपको मौका मिलना चाहिए कि हाँ आप लाइफ लॉन्ग एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? ब्लाइंड डेट को एक्सपीरियंस करना चाहोगे या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के लिए जाओगे? या फिर ऐसा करोगे कि हाँ स्टार्ट पे आप ब्लाइंड डेट पे जाओगे बट बाद में किसी ना किसी और के साथ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस बनाना चाहोगे? अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपके पास कोई राय है या फिर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। कोई ऐसा टॉपिक है आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में बात करूं, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड को ये वीडियो देखनी चाहिए तो शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, लाइक किया, कमेंट किया और सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।